हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर मदिया भायानी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी मोस्ट फेमस रोजमेरी ऑयल के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस रोजमेरी ऑयल को बनाना किस तरीके से है, इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। काफी लोग अपने बालों के लिए ऑयल बना लेते हैं लेकिन अप्लाई सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ऑयल उनके बालों में जाके काम ही नहीं करता। तो ऐसा कौन सा मैजिक है जिससे हमारे बाल तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन काफी लोगों के बालों पे इफेक्ट नहीं करता। तो वही सारे राज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ये जो स्क्रीन पे मेरे बाल देख रहे हैं, काफी लोग कहते हैं कि भाई हमें आपके जैसे बाल चाहिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खाना पीना करना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी कोई बीमारी हुई है, जैसे काफी लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन कम होता है, विटामिन डी कम होता है, कभी कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय आपके बाल झड़ जाते हैं। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत टाइफाइड होता है और बाल झड़ने लगते हैं। कभी कोई पीसीओएस का मसला होता है, कोई और हार्मोनल इश्यू होता है और बाल झड़ने लगते हैं। तो उन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, अपनी मल्टीविटामिन लेती रहनी है और आपको अगर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको खुद तलाश करना है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको बहुत उससे फायदा होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन काम है ना, वो है आपके बाल पैचेस को कवर करना। अगर आपके बाल लंबे हैं लेकिन पतले हैं तो ये उनको भी जाके मोटा करेगा। अगर आपके बाल बीच से टूट जाते हैं यानी अभी बढ़ते हैं और लंबे नहीं हो पाते, तो ये बालों को मजबूती भी देगा। साथ ही साथ ये रोजमेरी ऑयल ऐसा है जो कि आपके स्कैल्प में जाकर बालों की जड़ों को बहुत हद तक मजबूत करता है, जिससे बाल आपके जड़ से नहीं टूटते। अक्सर आपने देखा होगा आपके बाल हर जगह पे मिलेंगे, बाथरूम में मिलेंगे, तकिए पे मिलेंगे, ब्रश में मिलेंगे। ये उन चीजों को जाके टैकल करता है। इतना जबरदस्त और बढ़िया सा रोजमेरी ऑयल है। इस ऑयल में मेरा 100% यकीन है। रीजन बीइंग कि ये ना सिर्फ मेरे पेशेंट्स ने ट्राई किया है, बल्कि ये मैं खुद भी आजकल ट्राई कर रही हूँ और इस ऑयल को लगाते ही आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलने वाले हैं। कुछ थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं। तो मैंने जो गलतियां की थी वो आप मत कीजिएगा, ताकि आपको इस ऑयल का डबल बेनिफिट मिल सके। अब काफी लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि क्या रोजमेरी लगाने से हमारे बाल झड़ने लगते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बाल रोजमेरी से नहीं झड़ते। जो बाल आज झड़ रहे हैं वो पुराने ही पहले ही डेड हो चुके हैं। तो रोजमेरी ऑयल लगाने से उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जो रोजमेरी ऑयल लगाने से इफेक्ट आएगा वो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से 2 से 3 महीने बाद आना स्टार्ट होगा। हाँ, पहले ही एप्लीकेशन से आपके बालों का टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, लेकिन उसकी मजबूती है वो ग्रेजुअली आएगी। इसके लिए आपको उसको लगाना छोड़ना नहीं है। 3 महीने कम से कम लगाएंगे और फिर आप इसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखने वाले हैं। काफी लोगों को डाउट होता है कि रोजमेरी ऑयल लगाने से हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं। रोजमेरी उल्टा आपके बालों के डैंड्रफ को सही करता है और उसको जाके क्योर करता है। तो अगर तो आपको बाल पैचेस है, थिन हेयर का प्रॉब्लम है, बाल लंबे होते हैं और फिर बीच से टूट जाते हैं, एंड से बिल्कुल बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, बिल्कुल पतले पतले हो गए हैं, तो भी रोजमेरी ऑयल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो रोजमेरी ऑयल ही इसका सोल्यूशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस हेयर ऑयल के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक पेन सेलेक्ट कर लें। अगर आपके बाल ज्यादा व्हाइट रहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे लोहे का पेन सेलेक्ट कीजिए, वरना आप इस तरीके से स्टील का पेन भी ले सकते हैं। अब इसमें पहला इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल हर हेयर पोरोसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। काफी लोगों को ये मिथ होता है कि इसको सिर्फ हाई पोरोसिटी या लो पोरोसिटी वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा थिक होता है, ज्यादा भारी ऑयल होता है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको लो पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी दोनों हेयर टाइप के पेशेंट्स पे इस्तेमाल करवाया है और दोनों को इससे बढ़िया इफेक्ट आए हैं। रीजन पता है क्या है? क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे, इसमें दूसरे ऑयल भी हम मिक्स करेंगे और इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट भी मिक्स करेंगे। इसके लिए ये हर हेयर पोरोसिटी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप लेंगे तकरीबन 1 से 2 कप के करीब। मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं। आप देख सकते हैं, पहले मैंने 1 कप लिया था, फिर इसको मैंने 2 कप कर दिया था। लेकिन अगर फिर भी आप मस्टर्ड ऑयल से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसी जगह पे तेल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसेमे ऑयल। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी कहते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया था, मैं आपको इसी कप के अंदाजे से बता रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। कैस्टर ऑयल हमेशा कम ही डलता है और कोशिश करके डायरेक्ट मत लगाइएगा कैस्टर ऑयल, हमेशा उसको किसी दूसरे ऑयल में डाइल्यूट करके लगाइएगा। उससे
होता यह है कि ये आपके स्कैल्प पे जाकर आपके हेयर में जाकर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है। अब बारी आती है हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की, जो कि है हमारा सुपर इंग्रेडिएंट, वो है हमारे रोजमेरी के लीव्स। अगर आपको ये ऑयल लंबे टाइम के लिए बनाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्राइड रोजमेरी के लीव्स इस्तेमाल करें, वरना फ्रेश की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है और पोटेंसी तो बिल्कुल सेम होती है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब रोजमेरी के ड्राइड लीव्स ऐड कर दिए हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया था, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया था और 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे रोजमेरी के लीव्स ऐड किए हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन लोग इसमें कम रोजमेरी के लीव्स डालेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब डालेंगे इसमें अपना फोर्थ इंग्रेडिएंट, जो कि हमारे हैं मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स अगर आप अपनी हेयर केयर में पहली दफा से इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले ही दफा से आपको अपना हेयर फॉल बहुत हद तक कम मिलेगा। फेनुग्रीक सीड्स मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ले लिए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ऐसे बताऊं कि आपको याद रहे, तो हर चीज यहाँ पर हमने अभी फिलहाल 2-2 ही ली है। 2 कप मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, 2 चम्मच हमने यहाँ पे रोजमेरी के लीव्स ले लिए थे और 2 चम्मच ही हमने यहाँ पर फेनुग्रीक सीड्स को भी ले लिया है। अब इसे हम रखेंगे चूल्हे पे, लेकिन उससे पहले अगर आपके बालों में बहुत ड्राइनेस होती है, आपके बाल अभी ऑयल का यूज टू नहीं है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आप इसमें रोजमेरी के लीव्स को थोड़ा कम डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही डालेंगे। रीजन सिर्फ ये है कि अगर आपके बाल ड्राई हैं, ऑलरेडी बाल झड़ रहे हैं, तो रोजमेरी लगाने से आपको ऐसा लगेगा कि ये रोजमेरी की वजह से झड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसके लिए सिर्फ आपके स्मिथ को दूर करने के लिए रोजमेरी का हम 1 चम्मच डालेंगे, ताकि इसकी पोटेंसी भी बरकरार रहे और साथ ही साथ आपको इसके बढ़िया से इफेक्ट भी मिले और आपको ये ना लगे कि रोजमेरी की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। अब इसे हमने चूल्हे पे रख दिया है और अब इसे पकाएंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी है, उसके बावजूद भी इसमें बबल्स देख सकते हैं किस तरीके से आ रहे हैं। रीजन ये कि जो मस्टर्ड ऑयल है ना, यानी ये जो सरसों का तेल है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इस तरीके से बबल्स आने लगते हैं, लेकिन ये तेल जला नहीं है। आप देख सकते हैं रोजमेरी के लीव्स और फेनुग्रीक दोनों काले नहीं पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसे और थोड़ी देर पका सकते हैं। काफी लोगों को ये भी मिथ होता है कि हमें कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं पकाना चाहिए, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन हाँ, एहतियातन अगर आप चाहें तो कैस्टर ऑयल को आप डबल बॉयलर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल सफेद नहीं होते। ये मिथ आपको हटाने पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको ये सारी जो इंग्रेडिएंट के साथ डिटेल बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर बाद इसमें जो मेथी दाने हैं ना, ये ब्राउनिश यानी डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है अब ये ज्यादा अगर पकेगा तो ये जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम में तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट इसको पकाया था और ये तेल बनके रेडी हो चुका है। अब इसे आप छान लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको छाना था, ये क्लिप तब की है जब मैंने इसे गरम गरम ही छान लिया था, और जैसे मैंने कैमरा बंद किया था तो मेरा ये जो शीशे का बोल है ना, ये टूट गया था, बिल्कुल 2 हिस्सों में हो गया था। इसके लिए आपको भी इसका बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका किचन में आना जाना होता है, तो प्लीज 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 बहुत हद तक ख्याल रखिएगा कि गरम गरम इसको मत छानिएगा। आप इसे चाहे तो थोड़ी देर के लिए बंद करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटोरी चेंज कर ली थी और मेरा काफी हद तक ऑयल भी जाया हो गया था। ऑयल जाया होने का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है कि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को इससे चोट ना लगे। सो प्लीज बी केयरफुल, गरम चीज को आप कभी भी शीशे की कटोरी में फौरन से नहीं छानेंगे। मैंने आपको यहाँ पे छान के ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं या कभी आपने रोजमेरी पहले इस्तेमाल ही नहीं किया या फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि रोजमेरी को आपने ऑयल में जब पकाया तो उसके बाद रोजमेरी को ऑयल के अंदर ज्यादा देर सोक नहीं करना, आपने उसको फौरन छान लेना है। लेकिन अगर आप रोजमेरी पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं या आपको ड्राइनेस का या बाल झड़ने का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको इसी तरीके से पतीली को ढक के रख सकते हैं, जब ठंडा हो जाए तब आप इसको छान लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है टी ट्री ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी आप डाल सकते हैं या टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल और ऑयल में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही टी ट्री ऑयल डाला है ताकि आपके बालों को जाके मजबूती दे, जो बाल व्हाइट हैं उनको भी ब्लैक करे, जो बाल झड़ रहे हैं उनको भी जाके इफेक्ट दे, और ये जब रोजमेरी के साथ मिलता है
तो ये डबल पोटेंसी से काम करता है। जिन लोगों के पास टी ट्री नहीं है वो उसकी जगह पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डाल सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी आपकी जड़ों में जाकर मजबूती प्रोवाइड करता है। अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डेली अपने बालों में लगाते हैं ना, डायरेक्ट नहीं किसी ऑयल में डाइल्यूट कर कर, तो ये आपके बाल पैचेस को भी कवर कर लेता है। अब डालेंगे इसमें अपना आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि हमारा होने वाला है विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये जो ऑयल मेरे पास यहाँ पर रह गया था, इसके हिसाब से यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स इनफ हो जाते हैं। विटामिन ई ना सिर्फ आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है बल्कि जड़ों से जाके मजबूती देता है। अगर इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि आपकी सोच है। विटामिन ई आप अपने स्किन केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी एक चीज है जो कि हमें प्रोवाइड की गई है नेचर की तरफ से। तो ये वाला ऑयल बनके रेडी हो चुका है। जब ये आराम से ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी शीशे के कंटेनर में रख लेंगे ताकि आप इसको इस तरीके से स्टोर कर सके। कोशिश कीजिए कि इस तरीके का अगर आपको एयर टाइट जार मिल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी और ये आप महीनों महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इसको स्टोर करने की कंडीशन ये है कि आप इसे किसी भी किचन के ड्रॉ में रख सकते हैं। सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें, इसमें कोई भी गंदगी ना हो। कभी भी हेयर ऑयल को डायरेक्ट इससे निकालकर इसमें फिंगर्स ना डालें। हमेशा हेयर ऑयल को थोड़ा सा या तो किसी एप्लीकेटर में निकाल लें या किसी कटोरी में निकाल लें और फिर उसी से इस्तेमाल करें। तो आपने इसको देख लिया किस तरीके से बनाना है। जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स मैंने आपको बताए हैं वो जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी सेफ रहें और आपका तेल भी जाया ना हो। अब चल के देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको लगाना किस तरीके से है। जो लोगों ने इसको सिर्फ बनाने की रेमेडी देखी और वीडियो छोड़ दी है उनके लिए रेमेडी काम नहीं करने वाली, क्योंकि इस रेमेडी का मेन एक्शन यही है कि इसे लगाना किस तरीके से है। हेयर ऑयल तो हर कोई बना लेता है, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बताती हूँ इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस हेयर ऑयल को आप लगाएंगे रूम टेम्परेचर पे, इसे आप गर्म नहीं करेंगे, आप इसे रूम टेम्परेचर पे लगाएंगे और अपने स्कैल्प को कवर करेंगे। जिन लोगों के बाल बिल्कुल भी नहीं है, यानी उनके स्कैल्प में बिल्कुल बाल पैचेस हो गए हैं, जगह जगह से उनकी मांग चौड़ी हो गई है, उनके बालों में बिल्कुल गंजपन सा आ गया है, तो वो लोग इस ऑयल को थोड़ा सा पहले नीम गरम करेंगे। नीम गरम करने के लिए आप इसे डबल बॉयलर की मदद से गरम कर सकते हैं। एक पतीली ले लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा, उसके अंदर कटोरी ऐसी हो जो कि टूटे नहीं, उसमें आप ये ऑयल थोड़ा सा डालिएगा और इसे गरम कर लीजिएगा। इसे आप लगाएंगे अपने स्कैल्प पे, चाहे आप गरम कर रही हैं या नहीं गरम कर रहे, दोनों सूरतों में आपको इसको अपने स्कैल्प पे लगाना है और सर्कुलर मोशंस यानी सर्कल मोशंस में अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करनी है। मसाज ऐसे करेंगे कि जो आपका स्कैल्प है ये आपके स्कल के ऊपर इस तरीके से घूमे। इससे क्या होगा कि इससे फ्रिक्शन होगी और उससे आपके हेयर फॉलिकल जाकर और एक्टिवेट होंगे। मसाज कभी भी आप बिल्कुल अपने नाखूनों से नहीं करेंगे, बहुत जोर जोर से नहीं करेंगे, इससे आपके बाल टूटेंगे। आपको बिल्कुल जेंटल मसाज करनी है। अब जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं वो इस ऑयल को डेली अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेकिन हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश जरूर करना है। ऐसे लोग जो कि हेयर वॉश नहीं करते और ऑयल के ऊपर ही और ऑयल लगाते जाते हैं तो उनके जो फॉलिकल्स होते हैं वो पोर जैसे होते हैं, उसके ऊपर वो ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि पहले ऑयल की लेयर, फिर डर्ट, सारे जर्म्स, फिर एक और ऑयल की लेयर, तो इस तरीके से वो फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसमें से वो हेयर निकल ही नहीं पाता। तो अगर आपको गंजपन है तो ये हेयर ऑयल आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको अफेक्टेड एरिया पे लगाना है और उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश जरूर आपको करना है। अगर आपको थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं यानी 50 से 100 के दरमियान डेली के, बाल पतले हैं, लंबे नहीं होते, वो लोग इस ऑयल को हफ्ते में 3 दिन अप्लाई करेंगे और रखने के बाद इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट फिर आप अपने बालों को अच्छे से स्कैल्प को वॉश कर लेंगे। काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हमें रोजमेरी तो सूट करता है लेकिन उसकी कुछ रेमेडीज हमें सूट नहीं करती, या हमें कोई ऐसी रेमेडी बताइए जो कि हम अपने स्कैल्प के हिसाब से कर सके। तो कमेंट में मैं आपका स्कैल्प नहीं देख सकती, आपके बाल नहीं देख सकती। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना तो आप नीचे मेंबरशिप के ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर एडवांस मेंबरशिप लेते हैं तो उससे आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें हम ऑडियो या वीडियो कॉल की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम आपके स्कैल्प को और आपके बालों को असेस करते हैं और उस हिसाब से आपको रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई अगर हेयर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको टैकल करते हैं। तो आप चाहे तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे दिए गई बाकी बहुत सारी वीडियोस देखकर भी उससे फायदा उठा सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया है रोजमेरी का ऑयल।
इसके साथ आप देख रहे हैं यह है रोजमेरी का टोनर और दूसरा है रोजमेरी का सिरम। इसकी वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप इस लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।